अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खटक और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। बात करेंगे आज हम अमेरिकी डॉलर की। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे हम तमाम दुनिया के करेंसियों का सरदार भी कह सकते हैं। और अगर हम डॉलर को दुनिया के तमाम करेंसियों का डॉन भी कह दें तो गलत ना होगा। जी हाँ, 185 मुल्कों की करेंसी अमेरिकी डॉलर यानी डॉन को नहीं पकड़ सकती। अमेरिकी डॉलर की ताकत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आप जहाँ भी रहें, जिस मुल्क में भी हों, आप कोई भी बिज़नेस करें, कोई भी कारोबार करें, पेमेंट आपको डॉलर में ही करनी पड़ेगी, चाहे उस मुल्क में डॉलर चले या ना चले। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अमेरिकी डॉलर आखिर इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी है। अमेरिकी डॉलर को पूरी दुनिया एज अ इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी मानती है, तस्लीम करती है। लेकिन सवाल फिर भी ये पैदा होता है कि अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी बनी कैसे? बरतानवी पाउंड और यूरोपियन यूरो के होते हुए दुनिया ने आखिरकार अमेरिकी डॉलर को ही इंटरनेशनल करेंसी क्यों तस्लीम किया? क्या दुनिया की एक नई करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी भी अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सकती है? दोस्तों, ये पूरी एक कहानी है और हम यहाँ पे इन तमाम सवालों के जवाबात पे बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर कैसे बना, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी कैसे बनी और पूरी दुनिया ने इसको क्यों तस्लीम किया। दोस्तों, आज के दौर में डॉलर सुप्रीम करेंसी बन चुकी है, लेकिन ये सुप्रीम बनी कैसे? एक कहानी है 1944 की। दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो रही थी और पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे थी। आलमी मईशत भी तकरीबन डूब चुकी थी। इस वक्त अमेरिका में एक बैठक सजाई गई जिसमें 44 मुल्कों के मईशत के मास्टर माइंड शरीक हुए। ये बैठक तारीख में ब्रेटन वुड्स के नाम से जानी जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में ही इत्तेफाक राय किया गया कि अमेरिकी डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी और रिजर्व करेंसी होगी। हम अंदरूनी मुल्क तिजारत के लिए तमाम ममालिक जो चाहे करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कबल सोना सबसे ताकतवर था और हर करेंसी की वैल्यू सोने के हिसाब से लगाई जाती थी। दूसरा, डॉलर वो वाहिद करेंसी थी जो सोने में कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि दुनिया का 80% सोना अमेरिका के पास था। इसलिए दूसरी ममालिक का चाहते हुए या ना चाहते हुए अमेरिकी डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी ठहरा। और उसी मीटिंग में IMF और वर्ल्ड बैंक का क़याम अमल में लाया गया ताकि डॉलर की छपाई को भी मॉनिटर किया जा सके। दोस्तों, अमेरिका पर यह भी एक इल्ज़ाम है कि वो डॉलर की ताकत सियासी और जियोपॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने अपनी कुछ मुखालिफिन पर पाबंदियां भी लगाईं, जैसे नॉर्थ कोरिया और ईरान। यूरोपियन ममालिक ने अमेरिकी पाबंदियों की मुखालिफत भी की। अमेरिका अपने मजबूत डॉलर के बेस पर गुंडागर्दी भी करता है। इसलिए कुछ ममालिक अब डॉलर की मुनाफली को तोड़ना चाहते हैं और डॉलर का मुतबादिल सोच रहे हैं। इनमें दो उभरती हुई ताकतें चाइना और रूस शामिल हैं। 2009 में चाइना और रूस ने एक नई करेंसी की डिमांड की। ये एक ऐसी करेंसी होगी जो किसी भी इकलौते मुल्क से अलग होगी, यानी इसका फ़ायदा सबके लिए एक बराबर होगा। इसका फ़ायदा किसी एक मुल्क के लिए नहीं होगा, वो एक इंटरनेशनल करेंसी होगी। इसी वजह से चाइना अपने युआन और रूस अपने रूबेल को मज़ीद स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हालिया चंद सालों में सेंट्रल बैंकों ने चाइना युआन को अपने रिज़र्व में शामिल किया है। स्विस फ्रैंक और सिंगापुर डॉलर भी स्टेबल करेंसीज हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या कोई ऐसी करेंसी है जो अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सके? जी हाँ, ऐसी एक करेंसी है जो इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है। वो है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि जब दुनिया डिसेंट्रलाइज होगी तो यही तो तब्दीली आएगी। क्रिप्टो करेंसी में टॉप पर है बिटकॉइन। बिटकॉइन की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सेंट्रल अमेरिका में वाक़या एक मुल्क एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया तो उससे अमेरिका की जानिब से पाबंदी का सामना करना पड़ा। तो क्या अमेरिका बिटकॉइन से डरता है? दोस्तों, बिटकॉइन दुनिया की सबसे मजबूत क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका फाउंडर कौन है।
एक नाम है सातोशी नाकामोटो, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। हो सकता है कि कोई फर्जी नाम हो, इसलिए बिटकॉइन के हवाले से एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी पाई जाती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि बिटकॉइन के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है, यानी CIA ने ही बिटकॉइन बनाया है, क्योंकि इतना बड़ा काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बड़ी और मुनज़्ज़म लॉबी का हाथ है और इसके ताने बाने CIA से मिलते हैं। इसका जवाब है कि अगर कोई करेंसी डॉलर को टक्कर दे तो वो भी अमेरिका की ही हो। 1944 से दुनिया भर की ट्रेड डॉलर में होती है। हम ये कह सकते हैं कि 85% से ज़्यादा ट्रेडिंग पूरी दुनिया की डॉलर में होती है। बाकी 185 करेंसियों में से कोई करेंसी डॉलर के करीब भी नहीं आती। इससे अमेरिका को गैर यकीनी ताकत मिलती है, क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ भी खरीदे तो उसकी पेमेंट डॉलर में होती है। तेल हो या सोना या फिर कॉफ़ी बीन, सब का सब डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। डॉलर में होने वाली हर ट्रांजैक्शन अमेरिका से होकर गुजरती है। इससे अमेरिका डॉलर की फ्लो पर नज़र भी रखता है। आज 1.8 ट्रिलियन से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर्स पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ ममालिक तो डॉलर पर इतना डिपेंड करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन भी डॉलर में करते हैं। मसलन कंबोडिया में आप डॉलर ATM से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे में डॉलर की मोनोपोली कैसे टूट सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो देख सकें।